इससे पहले हमने सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर 6 एपिसोड बनाए थे और अब हम बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में कि 2 कैंडल से पैटर्न कैसे बनते हैं। इस सीरीज में इसका भी एक प्लेलिस्ट बनेगा। तो इसमें से नंबर 1 है बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर। अब ये बुलिश किकर और बेयरिश किकर क्या है, तो आपने देखा होगा जो भी आप मार्शल आर्ट या फिर चीन में आप देखे होंगे कि किस तरीके से किक मारा जाता है। किक मतलब ऊपर की तरफ आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर कोई किक मारता है एंड वो ऊपर की तरफ सिग्नल देता है। इस तरीके से आपको बुलिश किकर दिख रहा है, जैसे रेड वाला कोई व्यक्ति है और किक मार रहा है, हवा में किक मार रहा है, वो भी ग्रीन कैंडल आपको ये सिग्नल दे रहा है कि किक ऊपर जा रही है। बुलिश किकर इसका मतलब यही होता है, ये आपको उसका कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से काम करते हैं। एंड इसके बाद बेयरिश किकर, तो इसमें ऊपर से नीचे किक मारा जा रहा है। आप इसको ग्रीन वाले को इंसान समझ सकते हो और रेड वाले को आप किक समझ सकते हो कि नीचे की तरफ किक मारा जा रहा है, ऊपर से नीचे मारा जा रहा है। बट इसमें इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें अभी आपको शैडो नहीं दिख रहा है, बट इसमें शैडो हो सकता है। एंड अगर इसमें शैडो होती है तो ये थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। एंड अगर इसमें शैडो नहीं होती है, किसी में भी शैडो नहीं होती है, एज ए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हो जाता है। इससे हमारा कंफर्मेशन हाई हो जाता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। कंफर्मेशन स्ट्रांग होता है हमारा। अगर शैडो बन जाता है तो ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। और सेम बेयरिश में कुछ ऐसा ही है। अब जो मेन इसका रिक्वायरमेंट है उसको समझिए। अभी रेड दिख रहा है और ये ग्रीन दिख रहा है, बट इससे पहले मैंने पार्ट 6 में सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में आपको सिखाया था मारुबुजू के बारे में। आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने वो मेरी पार्ट देखी होंगी तो आपको समझ आएगा। अगर नहीं देखी है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले इसमें रेड कैंडल बनाए, देन आफ्टर मेक बुलिश कैंडल, तब ग्रीन कैंडल बनाए। बट ये बनेगा कहाँ पे, क्योंकि ये बुलिश है तो बनेगा कहाँ पे, बॉटम पे। मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि जो बुलिश होते हैं वो बॉटम पे बनते हैं एंड जो बेयरिश होते हैं वो टॉप पे बनते हैं। ऑलराइट, बट अगर पहले ग्रीन होता है उसके बाद रेड, तब इसको बुलिश किकर नहीं बोलेंगे। एंड बेयरिश किकर में पहले रेड होता है उसके बाद ग्रीन, तब इसको बेयरिश किकर नहीं बोलेंगे। बुलिश किकर में मार्केट ओपन होता है यहाँ से। अगर मार्केट 100 रुपये से ओपन होता है और सेलर क्या करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं और स्टॉक को नीचे ले आते हैं 60 रुपये तक। बट ग्रीन में मार्केट नीचे से ओपन होता है, तो ओपन कहाँ पे हुआ, 110 रुपये पे, क्योंकि ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, तो मार्केट का प्राइस भी ऊपर से ओपन होगा, 110 रुपये पे ओपन हो जाता है। ऊपर ओपन होता है तो मार्केट कहाँ तक जाता है, 140 रुपये तक। एंड यहाँ से मार्केट क्लोज हो जाता है। अगर आपको कुछ इस तरीके का कंफर्मेशन मिलता है तब ये बुलिश किकर है। नेक्स्ट, सेम बेयरिश किकर आप देख रहे हो। यहाँ पे देखिए, ग्रीन में मार्केट नीचे से ओपन होगा। ओके, ऑलराइट, ओपन होता है 100 रुपये पे। बट बायर्स क्या करते हैं, इस स्टॉक को ऊपर लेते हैं 130 रुपये तक। बट नेक्स्ट जो कैंडल है वो बनती है नीचे रेड कलर की। तो मार्केट कहाँ से ओपन होता है, जहाँ ग्रीन कैंडल का लो है वहां से रेड कैंडल ओपन होता है। अगर यहाँ से ओपन है तो ये भी ओपन है, तो गैप डाउन होना चाहिए, इसमें गैप अप होना चाहिए और इसमें गैप डाउन होना चाहिए। एंड अब हम इसको रियलिटी में देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। एग्जांपल देखते हैं पहले। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, मार्केट ऊपर जा रही है, बट यहाँ पे आपको क्या दिखा, ग्रीन कैंडल एंड रेड दोनों बना। ग्रीन के बाद जैसे रेड बना तो यहाँ से मार्केट टूट गया, ब्रेक कर गया, नीचे गिर गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बना है, बेयरिश किकर। पहले ग्रीन बना है देन आफ्टर रेड। ये बेयरिश किकर है क्योंकि टॉप पर है। एंड अगर ये बॉटम पे होता तो ये दूसरा ही कैंडल हो जाता। ऊपर है, ग्रीन है देन आफ्टर रेड, ये बेयरिश किकर है। एंड यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। जो ग्रीन है जहाँ से मार्केट ओपन हुआ तो ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक गया, कहीं तक गया। एंड वहाँ से हमको गैप डाउन दिखा है। अगर मार्केट का ये ओपन है तो यहाँ पे क्लोज हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, तो इसके नेक्स्ट कैंडल बनने देंगे। एंड यहाँ से जहाँ पर मार्केट क्लोज होता है वहाँ से हम एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो हाई है, जो बुलिश का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो सबसे निचली कैंडल है बड़ी वाली, वहाँ पे हम एंट्री लेंगे और यू विल मेक मनी, आप प्रॉफिट कमाइए। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट जो है नीचे आ रही थी। एंड यहाँ पे मार्केट जैसे नीचे आई तो मैंने ऑलरेडी बता रखी थी, पहले रेड देन आफ्टर ग्रीन, सेम वैसे ही बना। और बनने के बाद मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अगर आपको कुछ इस तरीके से सिग्नल मिल रहा है
जिस तरीके से मैंने बताया है किकर के बारे में, अगर मार्केट में बन जाता है तो मार्केट रिवर्स हो सकती है। सो आपको यही कॉन्फर्मेशन मिलता है कैंडल की वजह से कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। एंड यहाँ पे गैप अप आया है। क्यों आया है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखी थी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर रेड कैंडल बना तो यहाँ से इसका ये ओपन है, एंड ग्रीन वाला जस्ट बना तो यहाँ पे ये इसका क्लोज है। बट ये क्लोज कहाँ पे हुआ है? थोड़ा सा ऊपर जाके ये क्लोज हुआ है। बट वहाँ से आप क्या कर सकते हो? एंट्री ले सकते हो, राइट। वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? नीचे, सपोर्ट लेवल जिसको बोलते हैं, नीचे आपको जो रेड वाला दिख रहा है, रेड का लो, वहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देन आफ्टर यू कैन मेक मनी। जब तक ऊपर जाएगी आप पैसे बना सकते हो। जो मैंने अभी कैंडल आपको बताई बुलिश एंड बेयरिश किकर के बारे में, अगर मार्केट में दो तरीके के आपको कैंडल दिखती हैं तो मार्केट रिवर्स हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेड कैंडल, देन आफ्टर ग्रीन में, बट जैसे बना तो यहाँ पे देखिए मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट रिवर्स हो गया। और अब हम सीखेंगे इंगल्फिंग के बारे में। इंगल्फिंग पैटर्न क्या होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेयरिश इंगल्फिंग। आपको ये समझ आ रहा है कि बुलिश क्या है और बेयरिश क्या है, बट इंगल्फिंग का मतलब क्या है? इंगल्फिंग मतलब होता है निगलना। आप समझते हो कि जो बड़ी मछलियाँ होती है छोटी मछली को निगल जाती है, या फिर कोई बड़ा जीव रहता है छोटे जीव को निगल जाता है, और उससे बड़ा जो जीव होता है उसको निगल जाता है। सो इंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, अंदर की तरफ निगल जाना। एंड आपको बुलिश इंगल्फिंग दिख रहा है एंड साइड में बेयरिश इंगल्फिंग दिख रहा है। तो सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग को देखते हैं। अभी जो रेड कैंडल है एंड एक ग्रीन कैंडल है, तो ये दोनों कैंडल मिल करके बुलिश इंगल्फिंग है। क्यों? क्योंकि हम डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की बात कर रहे हैं, एक साथ दो दो कैंडल की बात कर रहे हैं। एंड जो बेयरिश इंगल्फिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन देन आफ्टर रेड है, सो ये दोनों मिला करके बेयरिश इंगल्फिंग है। ओके, अब देखिए कि जो बुलिश इंगल्फिंग है ये इसका हाई है और इसका लो, और मार्केट रेड में ऊपर से ओपन होता है एंड नीचे क्लोज। उसके बाद ग्रीन, ये इसका हाई है और ये इसका लो, और ये ओपन है और ये क्लोज। ग्रीन में मार्केट ऊपर क्लोज होता है और रेड में मार्केट ऊपर से ओपन होता है। ओके, बट इसकी एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहेगी सो दैट इज नॉट बुलिश इंगल्फिंग, ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं कहलाएगा। सो इसकी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर ये रेड कैंडल होना चाहिए। यहाँ पर समझिए, जो ग्रीन का क्लोज है और ग्रीन का लो है, इन दोनों के बीच में ये रेड कैंडल होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, बट अंदर होना चाहिए। ऊपर जाएगा सो दैट इज नॉट ए बुलिश इंगल्फिंग। एंड सेम आप बेयरिश में समझ सकते हो कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के अंडर होना चाहिए, यानी जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को क्या कर रहा है? निगल रहा है, इसलिए इसको इंगल्फिंग बोलते हैं। ओके, आपको समझ आ रहा होगा कि इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है। सो हम लोग डीप जा रहे हैं और आपको गहराई से सिखा रहे हैं, सो सब्सक्राइब कर लेना। इतना क्लियर हो गया आपका। एंड सेम बेयरिश इंगल्फिंग में देख सकते हो, ये इसका ओपन है और ये क्लोज, और ये हाई ये लो। सेम रेड कैंडल में ये हाई है ये लो, ये ओपन एंड ये क्लोज। ओके, एक चीज समझिए, लास्ट चीज समझिए, उसके बाद हम लोग रियलिटी में देखेंगे। अगर मार्केट नीचे आ रही थी सो रेड कैंडल के साथ बनेगी। सो रेड कैंडल यहाँ पे बना, और बनने के बाद ऊपर जाने के लिए मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है। सो दैट मीन्स इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। अब मार्केट रिवर्स हो सकती है, आपको इंडिकेट मिल रहा है कि रेड के बाद ग्रीन बना, जबकि रेड अंडर में हो ग्रीन के। सो दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ओके, सेम बेयरिश में मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, बट अभी रियलिटी में देखना बाकी है। सो अब इसको समझते हैं। आप सभी जानते हो कि मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनते हैं, तो ग्रीन कैंडल एग्जांपल के लिए लेते हैं। सो दैट मीन्स कि ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। बट अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो रेड कैंडल की जरूरत पड़ती है, पड़ेगी नहीं, पड़ती है। तो पड़ती है तो यहाँ पे रेड कैंडल बना बड़ा सा, बट ग्रीन जो है रेड कैंडल के अंडर में है, और अंडर में है तो उसको क्या बोलेंगे? बेयरिश इंगल्फिंग, राइट। आप सही जा रहे हो। अगर इसके अंदर है तो क्या बोलेंगे? इसको बेयरिश इंगल्फिंग। समझ आ रहा है? राइट। अगर आपको सिग्नल मिलता है कि ग्रीन कैंडल के जस्ट बाद एक रेड कैंडल बना है, और रेड कैंडल जो जस्ट पहले ग्रीन कैंडल था उसके अंडर में है, सो दैट इज द मेन सिग्नल ऑफ मार्केट रिवर्सल। आप यहाँ से मार्केट रिवर्सल का कंफर्मेशन ले सकते हो। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। अब मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअल में काम करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए,
ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, एक एक कैंडल को देखिए, यहाँ से रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल नीचे आ रहे हैं, ओके। बट इसके बाद छोटा सा रेड कैंडल बना। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो छोटा कैंडल बनता है, ऊपर से मार्केट नीचे आएगी तो रेड कैंडल के साथ आएंगी। बट उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है बड़ा सा, और उस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के अंदर छोटा वाला कैंडल फिक्स हो जाता है, सो दैट इज बुलिश इंगल्फिन। मैंने ऊपर लिख रखी है बुलिश इंगल्फिन। और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, ऊपर देखिए फिर से ग्रीन कैंडल बन रहे थे, बट ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना है, और जो कि ग्रीन कैंडल उसके अंदर आ गया है, इंगल्फ हो गया है। जो कि रेड कैंडल के अंदर इंगल्फ हो गया है, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को निगल लिया है, और उसके बाद मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था, जबकि ऊपर जा रहा था, और नीचे आ रहा था तो डाउन ट्रेंड में आ रहा था। सो मार्केट में आपको इसी तरीके से दिखेंगे। सो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, ऑल राइट, बट यहाँ पे बुलिश इंगल्फिन बना, रेड देन आफ्टर ग्रीन। मार्केट नीचे आ रही थी रेड कैंडल के साथ, बट ग्रीन बना, और ग्रीन वाले ने रेड वाले को निगल लिया। निगलने के बाद मार्केट क्या हो गया, लाइव देख रहे हो ना आप, मार्केट ऊपर जाने लगा। एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या बना है, फिर से बुलिश इंगल्फिन बना है। यहाँ से मार्केट देखो नीचे आ रही थी, बट जैसे बुलिश इंगल्फिन बना तो मार्केट फिर से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, सो दैट इज कि जो बुलिश है वो बॉटम पे बनेगा, हमेशा बॉटम पे बनेगा, नीचे। और जो बेरिश है, रेड कैंडल, जो बेरिश इंगल्फिन हो गया, बेरिश हरामी हो गया, बेरिश मारूबुज हो गया, एनी टाइप्स ऑफ कैंडल इन स्टॉक मार्केट, वो हमेशा टॉप पे बनेंगे। सो दैट मीन्स आप इतना समझो कि जो बुलिश है वो बॉटम पे नीचे की तरफ, और जो बेरिश है वो टॉप पे ऊपर की तरफ, ओके। सो बुलिश इंगल्फिन है वो हमेशा बॉटम पे बन रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आई तो ही नीचे बना, दैट मीन्स ऊपर नहीं बना, ओके। बट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, जो बुलिश इंगल्फिन है अगर वो टॉप पे बन जाता है तब क्या होगा, और जो बेरिश इंगल्फिन है वो बॉटम पे बन जाएगा तो क्या होगा। सो इसका सीधा आंसर है, अगर बुलिश इंगल्फिन टॉप पे बनता है सो यू कांट से दैट इज बुलिश इंगल्फिन, एंड अगर बेरिश इंगल्फिन बॉटम पे बनता है सो यू कांट से दैट इज बेरिश इंगल्फिन। आप नहीं बोल सकते कि ये बेरिश इंगल्फिन है अगर वो बॉटम पे बनता है, और आप नहीं बोल सकते कि ये बुलिश इंगल्फिन है अगर वो टॉप पे बनता है, ओके। आपका दूसरा सवाल, सबसे पहले आप बुलिश इंगल्फिन एंड बेरिश इंगल्फिन को देखिए, पहले रेड देन आफ्टर ग्रीन, सो दैट इज बुलिश इंगल्फिन। तो अगर पहले ग्रीन होता उसके बाद रेड होता और वो बॉटम पे बनता तो उसको क्या बोलेंगे। तो सीधी बात है, अगर ये पहले ग्रीन होता उसके बाद रेड, सो दैट इज नॉट बुलिश इंगल्फिन। पहले रेड होना चाहिए उसके बाद ग्रीन होना चाहिए, और सेम बेरिश में भी ऐसा ही है, पहले ग्रीन देन आफ्टर रेड, और वो टॉप पे होना चाहिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका डाउट क्लियर हो रहा है। अगर उसके बाद भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट में जाकर बोल दीजिए। कमेंट किस लिए है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, इसलिए कमेंट बॉक्स दिया है, आप पूछिए सवाल। इसके बाद एग्जांपल देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, बट यहाँ पे क्या बना, बुलिश इंगल्फिन। अब बोलोगे कि बुलिश इंगल्फिन बना गया, सो यहाँ पे क्यों बना, तो आप बहुत चालाक हो, आपको पता होगा कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिन ही क्यों बना, क्योंकि बॉटम पे है। सही जा रहे हो आप, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, मुझे पता है कि आपको समझ आ रहा है। और यहाँ से जब ये बुलिश इंगल्फिन बना, सो डैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा। आप देख रहे हो थोड़ा सा मार्केट गया है, एंड यहाँ से आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो, देन आफ्टर यू कैन मेक मनी। लास्ट एग्जांपल देखिए, सो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ पे एक बना है बेरिश इंगल्फिन, आप देख रहे हो बहुत छोटा सा बना है, जो ग्रीन कैंडल है, देन आफ्टर रेड। उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई है, डाउन ट्रेंड में आ गई है, और यहाँ से सेलर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया है। सो अगर ये इक्वल हो जाता है सो आप क्या करोगे। सो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इनवैलिड इंगल्फिन, मतलब ये इंगल्फिन नहीं है, तो आप इसको इंगल्फिन नहीं बोल सकते। टॉप पे पैराबोलिक मूव, आप यहाँ से मूव देख सकते हो बस। सो यहाँ पे कोई आपको कंफर्मेशन नहीं मिला है, सो ये इनवैलिड इंगल्फिन है, यहाँ पे कोई इंगल्फिन नहीं है। एंड पार्ट 3 में आप बहुत अच्छी चीज सीखोगे, दैट इज बेरिश हरामी एंड बुलिश हरामी।
आप लोगों ने नाम बड़ा सुना होगा हरामी का, बट ये जो हरामी आप सुन रहे हो दैट इज नो हरामी। वो वाला आपका हरामी नहीं है जो आप मार का हाथ या फिर फाइट करते हो लफंगा, ये सब नहीं है। दैट इज नो, ये वो वाला हरामी नहीं है। ये है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, जो कि जापानीज लोगों के अकॉर्डिंग रखा गया है। अब हरामी का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक लेडी बनाई हुई है और उस लेडी के अंदर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों है, बट एक बड़ा कैंडल है और एक छोटा सा कैंडल है, बट वाई। तो हरामी का मतलब होता है जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं, जो कि बड़े वाला कैंडल उसकी मॉम है एंड छोटा वाला बेबी। सो राइट, आप यहाँ पे भी सेम ऐसा समझ सकते हो कि जो बड़ी कैंडल है रेड वाली बुलिश में वो मॉम है, और जो छोटी वाली ग्रीन कैंडल है वो बेबी है, एंड ये भी मॉम है और ये बेबी है। सो मदर बेबी आप ऐसा करके समझ सकते हो। ओके, बट यहाँ पे जो रेड कैंडल है ये इसका हाई है, ये इसका लो, और ये क्लोज एंड ये ओपन। छोटे कैंडल में भी ये हाई, ये लो, ये ओपन एंड ये क्लोज। ओके, एक बात, जो रेड कैंडल है उसमें मार्केट ऊपर से ओपन होगा और नीचे में क्लोज, और ग्रीन वाले में मार्केट नीचे से ओपन होगा ऊपर में क्लोज होगा। सेम बेयरिश में ऐसा, ये हाई, ये लो, ये ओपन और ये क्लोज, बट मार्केट नीचे से ओपन होगा ग्रीन में, और रेड में मार्केट ऊपर से ओपन होगा नीचे में क्लोज होगा, और ये हाई और ये लो। राइट, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। रिक्वायरमेंट बहुत तगड़ी चीज होती है। रिक्वायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं देखोगे सो दैट इज नॉट बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। आप नहीं पता लगा पाओगे कि ये हरामी कैंडल है या फिर नहीं है। एंड इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो रेड कैंडल है और जो ग्रीन कैंडल है ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, एंड बुलिश में गैप अप होना चाहिए और बेरिश में गैप डाउन होना चाहिए। अब ये गैप अप क्या होता है, सो गैप अप और गैप डाउन क्या होता है इसको समझते हैं। अभी कुछ देर के लिए हम बेरिश को गायब कर देते हैं। सो अब इसको समझते हैं। तो आपने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से नोटिस किया होगा कि जो मार्केट में रेड कैंडल बनते हैं वो डाउन ट्रेंड में बनते हैं, नीचे आते समय बनते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जाती है। राइट, ओके। सो आप एक चीज समझिए कि जो बुलिश है वो हमेशा आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और जो बेरिश होता है वो हमेशा इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जाएगी। सो सिग्नल देते हैं बुलिश एंड बेरिश। तो आप एक चीज समझिए कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी तभी ना बुलिश आपको सिग्नल देता है ऊपर जाने के लिए, सेम इस तरीके से। ओके, तो आप एक चीज समझिए कि अगर रेड कैंडल कंटिन्यू बनते आ रहे हैं, सो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, बट इसके बाद एक क्या बना, ग्रीन कैंडल बन गया। सो इसको हम बोलेंगे बुलिश हरामी। एक बड़ा कैंडल बना जो कि मोम है, मदर है। सो आप ये प्रेग्नेंट लेडी की आप चित्र देख रहे हो कि ये बड़ा वाला क्या है, मोम है, छोटा वाला बेबी, एंड गैप डाउन है, थोड़ा सा गैप है, गैप में जाके ओपन हुआ है। ये इक्वल नहीं हो सकता, ये बराबर में नहीं हो सकता है, इसमें गैप अप होना चाहिए। सो इसको बुलिश हरामी बोलेंगे। गैप अप का मतलब यही होता है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी बट इक्वल में नहीं, थोड़ा सा ऊपर जा करके मार्केट ऊपर जाने लगी और यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। यहाँ पे ये इक्वल नहीं हो सकता, नीचे नहीं हो सकता। सो नीचे अगर ये बराबर हो जाता है सो दैट इज नॉट बुलिश हरामी, एंड ये ऊपर जा सकता है। सो गैप अप होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा ऊपर है सो इसके बीच की दूरी को गैप अप बोलते हैं। सो अगर ये नीचे आता है तो गैप बंद हो जाता है, सो दैट इज नॉट बुलिश हरामी। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट यही है। सेम बियर्स में आप देखो गैप डाउन होना चाहिए। कैसे, अगर मार्केट ऊपर जा रही थी ग्रीन कैंडल के साथ, सो यहाँ पे एक मदर बना है जो कि ग्रीन कैंडल का है, और मदर बनने के बाद बेबी बना है छोटा सा रेड वाला बना। तो यहाँ से देखिए ये क्लोज है और ये ओपन है, तो क्या हुआ, क्लोज एंड ओपन। क्लोज होने के बाद जस्ट ओपन हुआ है, उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, गैप डाउन, एंड दैट इज यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट होगा, मार्केट रिवर्स होगा। ऑलराइट, बुल्स में देखिए यहाँ से मार्केट क्लोज हुआ बट यहाँ से ओपन, क्लोज और ओपन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, गैप अप और गैप डाउन। बुलिश में गैप अप चाहिए और बेरिश में गैप डाउन चाहिए। ऑलराइट, एंड आप जानते हो बाकी सब। सो रियलिटी में देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, मैंने बताया ना आपको कि मार्केट अगर नीचे आ रही थी तो यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा, यानी मदर बनेंगी, और मदर बनने के बाद जस्ट बेबी बनेगा, और उस बेबी के बनने के बाद उसके बीच वाली दूरी को क्या बोलेंगे, ये जो बीच की दूरी है इसको गैप अप बोलेंगे। सो इट इज रिक्वायरमेंट। और बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट ऊपर जाने लगा, मार्केट ऊपर की तरफ पुश हो गया। सो यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और वो स्टॉक को खरीदे जा रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है। और एक और बात,
बुलिश बॉटम पे बनता है और बेरिश टॉप पे बनता है। मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखी है और सभी पार्ट में बता रखी है कि जो बुलिश है वो बॉटम पे और जो बेरिश है वो टॉप पे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी बट क्या बना, बुलिश हरामी, और बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। एंड यहाँ पे आपको गैप अप दिख रहा है, गैप अप दिखा और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और देखो इसके बाद कितना बड़ा कैंडल बना है। सो आप यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हो तो आप बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हो। ओके, सो इट इज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए एक और आपको बुलिश हरामी दिख रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, देन यहाँ पे क्या बना, बुलिश हरामी। बट आप बोलोगे इसमें तो गैप अप है ही नहीं, सो आप गलत समझ रहे हो। यहाँ पर देखो छोटा सा आपको गैप अप दिख रहा है, सो उसको गैप अप बोलेंगे। मैंने क्या बोली, इक्वल नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सो अगर सेम होता है सो डैट इज नॉट बुलिश हरामी। ओके, और जैसे बना तो मार्केट क्या हो गया, ऊपर जाने लगा। समझ आ रहा है तो कमेंट में यस टाइप कर सकते हो, करो अभी करो, कर सकते हो नहीं करो। यहाँ पे एक और चीज, मार्केट ऊपर जा रही थी यार, बहुत मजा आ रहा था, बट यहाँ पे एक और बन गया बुलिश हरामी। अब तो बहुत अच्छा तगड़ा सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट अब और तेजी में ऊपर जा सकती है और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप दिखा है। यहाँ पे देखो बुलिश हरामी में जो रेड कैंडल है उसको जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल बना है जो कि उसमें गैप अप बहुत ज्यादा है, यानी रेड के आधे पे जाकर के एक ग्रीन कैंडल बना है जस्ट, लेकिन गैप अप इसमें ज्यादा है। तो आपके लिए ये और भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बन चुका है कि मार्केट रिवर्स होगी। और यहाँ पे देखो कितनी तेजी से मार्केट ऊपर जाने लगी, पहले के अकॉर्डिंग ये बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी। ओके, अब बात करते हैं बेरिश की। तो देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्या दिखा आपको, ये देखो पहले ग्रीन देन आफ्टर रेड और उसमें गैप अप है। बनने के बाद मार्केट क्या हो गया, नीचे बूम हो चुका है यार। सेल करो और यहाँ से मार्केट अब सेलर्स के कंट्रोल में है। अब आप पैसा बना सकते हो, सेल करके आप पैसा बना सकते हो इंट्राडे ट्रेड करके। सो सेल और बाय दोनों करके आप पैसा बना सकते हो इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सो जस्ट अभी आपको लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आपको लर्निंग कंप्लीट हो जाती है सो यू कैन मेक मनी, बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट समंदर है, तो सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो, क्योंकि होता है ना घर बनाने से पहले आपको एक नींव देना पड़ता है। वो जितना स्ट्रांग होगा घर उतना अच्छा बनेगा और ऊपर तक बनेगा। सो आप स्टॉक मार्केट में नॉलेज डेवलप करो, बेस क्लियर करो, उसके बाद आप पैसा बनाना ही वाले हो, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। What is पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर? सो अब इसको समझते हैं। जो पियर्सिंग लाइन है और जो डार्क क्लाउड कवर है इसको बुलिश पियर्सिंग एंड बेयरिश पियर्सिंग भी बोल सकते हो, राइट? बट हम पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो सबसे पहले समझते हैं कि पियर्सिंग लाइन होता क्या है। जो आप ये ग्राफ देख रहे हो, लाइन देख रहे हो, ये होता है पियर्सिंग लाइन। और आप चार्ट में जब जाओगे सो आप ये पियर्सिंग लाइन बार बार खींचने का तो मौका नहीं मिलता है, बट यहाँ पे मैं पियर्सिंग लाइन लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और यहाँ पे जैसे मैंने रेड के आधा कर दिया और करने के बाद जब ये रेड कैंडल है तो ये इसका हाई है और ये लो एंड ये ओपन और ये क्लोज, राइट? ग्रीन में ये ओपन एंड ये क्लोज और ये हाई और ये लो। ओके, रेड में मार्केट ऊपर ओपन होगा नीचे क्लोज, ग्रीन में मार्केट ऊपर क्लोज होगा और नीचे ओपन, राइट? अब देखिए जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ रेड में, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो रेड कैंडल है वहां पे अगर मार्केट क्लोज हुआ सो जस्ट उसके बराबर में इक्वल वहां से मार्केट ओपन होना चाहिए, बट वहां पे नहीं हुआ। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बदले थोड़ा सा नीचे जा करके मार्केट ओपन होती है, राइट? आप देख रहे हो कि ग्रीन में मार्केट नीचे से ओपन होता है और यहाँ से जैसे ये ओपन होता है थोड़ा सा नीचे जा करके ये ओपन हुआ है, बट यहाँ से ये ऊपर गया है। बट अब देखना है ये कहाँ तक गया है। जो पियर्सिंग लाइन का ये हाईलाइट पॉइंट है, आप इसको समझो पहले। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे ओपन हुआ, राइट? ये कहीं भी हो सकता है, ये ग्रीन कैंडल ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, ऑलराइट चलेगा, बट ये ऊपर कहाँ तक गया ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप लाइन देख रहे हो, आप ग्रीन कैंडल में देखो, इसने 50% को क्रॉस कर दिया है, यानी ये पियर्सिंग लाइन है। अगर ये 50% से नीचे होता, 45 है, 40 है, 30 है, so that is not piercing line। ये पियर्सिंग लाइन हो ही नहीं सकता मोर देन 50%, so that is piercing line, राइट? समझ में आ रहा है? रेड कैंडल में 50%, राइट? और अगर 50% को ये ग्रीन कैंडल क्रॉस करता है so that is piercing line। सेम यहाँ पे देखो डार्क क्लाउड कवर में, यहाँ से ये हाई ये लो, ये ओपन एंड ये क्लोज। रेड में ये हाई ये लो, ये ओपन और ये क्लोज, राइट?
बट उससे पहले अब एक चीज समझो कि जो बुलिश रहता है वो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। लाइक मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर रेड कैंडल कंटिन्यू बन रहे हैं, सो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है आपको इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स होगा, ट्रेंड ऊपर जाएगा। सो इसलिए हमने यहाँ से 50% को लिया ऊपर जाने के लिए, और अब ये बियरिश है तो यहाँ से आपको बियरिश इंडिकेट करता है। कोई भी बियरिश हो किसी भी कैंडल में, वो हमेशा आपको इंडिकेट करता है नीचे आने के लिए, बुलिश ऊपर और बियरिश नीचे। सो डार्क क्लाउड कवर ये बियरिश है तो ये आपको इंडिकेट करेगा नीचे आने के लिए। तो अगर ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहे हैं तो दैट इज अप ट्रेंड यानी बुलिश, नीचे आने के लिए बियरिश। तो यहाँ पे रेड कैंडल बना। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, फिर से ग्रीन कैंडल का 50% राइट, और ये 50% को रेड कैंडल क्रॉस कर देता है। सो दैट इज डार्क क्लाउड कवर, और नहीं करता है सो दैट इज नॉट डार्क क्लाउड कवर। ऑलराइट, एक बार अगेन आप समझ लीजिए कि जो पियर्सिंग लाइन है उसमें से रेड का आधा 50%, और उस 50% को जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा अगर वो 50% को क्रॉस करता है सो दैट इज पियर्सिंग लाइन। ऑलराइट, डार्क क्लाउड कवर में देखिए ग्रीन का 50% और 50% को रेड कैंडल क्रॉस करता है सो दैट इज डार्क क्लाउड कवर। और अगर 40% है, 30% से 20% है, लेस देन 50% सो दैट इज नॉट पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। 50% से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अब समझते हैं रियलिटी में क्या ये एक्चुअल में काम कर रहा है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो रेड कैंडल कंटिन्यू आ रहे हैं एंड यहाँ पे बॉटम पे बना। मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखी है, फिर से बता रहा हूँ कि जो बुलिश है वो बॉटम पे बनता है नीचे, और जो बियरिश है वो टॉप पे बनता है ऊपर। राइट, यहाँ से रेड कैंडल जब कंटिन्यू आ रहे हैं सो यहाँ पे एक रेड बना, देन आफ्टर ग्रीन, बट ये 50% को क्या कर रहा है, क्रॉस कर चुका है। रेड के 50% को ये ग्रीन कैंडल क्रॉस कर दिया सो दैट इज पियर्सिंग लाइन, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, अब ट्रेंड में जाने लगा। राइट, यहाँ पे एक और देखो डार्क क्लाउड कवर, यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा रही है। राइट, एंड इसके बाद बना डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि ग्रीन कैंडल के 50% को रेड कैंडल ने क्रॉस कर चुका है। राइट, एंड यहाँ से मार्केट नीचे, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गई, बट यहाँ पे एक ग्रीन बना, देन आफ्टर रेड, बट देखो 50% को किस तरीके से क्रॉस कर चुका है, क्रॉस किया, दैट इज डार्क क्लाउड कवर। अभी डार्क क्लाउड कवर ही क्यों, क्योंकि टॉप पे ऊपर है, बेयरिश है। ओके, एंड यहाँ से मार्केट नीचे। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री के लिए मैंने फिर से ग्राफ बना रखी है। आप देखो कि जो रेड कैंडल का लो है आप वहां से एंट्री ले सकते हो, और जो रेड कैंडल का ऊपर वाला हाई है आप वहां से स्टॉप लॉस लगा सकते हो, देन आफ्टर यू कैन मेक मनी। लास्ट एग्जांपल, यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर गई, अगेन आपको क्या दिखा, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, और इसने 50% को क्रॉस कर दिया है, किसने, रेड कैंडल ने। सो दैट इज डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि टॉप है, और यहाँ से मार्केट नीचे, बूम। अगर इस तरीके से आपको पैटर्न बनता है डार्क क्लाउड कवर के जैसे, सो ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से अब मार्केट नीचे आएगी। सो आई होप आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका है पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर के बारे में। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये आगे किस तरीके से काम करता है। सो दैट इज द फाइनल एपिसोड ऑफ डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। उसमें हम सीखेंगे ट्यूजर बॉटम एंड ट्यूजर टॉप के बारे में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और स्टेप बाय स्टेप सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को एपिसोड बाय एपिसोड देखिए। राइट, देन अब हम सीखेंगे ट्यूजर बॉटम एंड ट्यूजर टॉप के बारे में। तो ये ट्यूजर बॉटम एंड ट्यूजर टॉप का मतलब क्या है, इतना समझ आ रहा है कि जो बॉटम है वो बुलिश है, क्योंकि बुलिश कैंडल हमेशा बॉटम पे बनते हैं एंड जो बेयरिश होते हैं वो टॉप पे बनते हैं। सो दैट मीन्स कि ट्यूजर बॉटम बुलिश है एंड ट्यूजर टॉप बेयरिश है। ओके, बट ट्यूजर का मतलब क्या है, तो ट्यूजर का मतलब होता है चिमटी। आपने देखा होगा लाइक जो कपड़े को वॉश करके जब लटकाया जाता है तो उसको सपोर्ट के लिए रखा जाता है ताकि कपड़ा उड़ ना जाए। राइट, तो ट्यूजर का मतलब वही होता है। अब इस सारे के सारे नाम बहुत यूनिक हैं जो कि जापानीज लोगों के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। सो ट्यूजर बॉटम, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पता कैसे लगेगा कि यही मार्केट में ट्यूजर बॉटम है और ट्यूजर टॉप है। सो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी खुद की वैल्यू और पहचान है। अगर वो रिक्वायरमेंट इसमें है सो दैट इज ट्यूजर बॉटम एंड ट्यूजर टॉप। अब कई लोगों को रिक्वायरमेंट पता नहीं होता
तो किसी कैंडल को पहचानने के लिए आपको रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता लगता है कि कौन सा कैंडल मार्केट में बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके रिक्वायरमेंट को समझिए। देखिए, जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है ये इधर उधर हो सकते हैं, राइट। पहले ग्रीन हो सकता है, उसके बाद रेड भी हो सकता है। उसके बाद ट्यूजर टॉप में पहले रेड हो सकता है, उसके बाद ग्रीन हो सकता है, राइट। बट इसमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है ट्यूजर बॉटम में लो सेम होना चाहिए। सो राइट, आप ये देख रहे हो कि जो रेड कैंडल है एंड ग्रीन कैंडल है वो इक्वल है, सेम ड्रो लाइन में है, बट उसका हाई ऊपर नीचे है, वो सेम नहीं है। सो इसकी रिक्वायरमेंट ओनली एक है कि इसकी लो सेम होनी चाहिए, राइट। आप जानते हो कि ये हाई ये लो होता है और ये ओपन है क्लोज होता है। सो जो उसकी लो है वो सेम होनी चाहिए। ट्यूजर टॉप का मतलब क्या? तो ट्यूजर हाई का मतलब होता है जो कि उसका हाई है वो सेम होना चाहिए। लो सेम हो ना हो डजंट मैटर, बट उसका हाई सेम होना चाहिए। कैसे? मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। ये देखिए, जो बॉटम है, बॉटम का मतलब होता है नीचे, राइट। आपको पता है नीचे का मतलब जो नीचे वाला रहता है हिस्सा, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल का जस्ट बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा, अगर दो कैंडल कि जो लो सेम है, सो दैट इज ट्यूजर बॉटम। ट्यूजर बॉटम लिखा है मतलब नीचे वाला लो सेम होना चाहिए, और ट्यूजर टॉप मतलब हाई सेम होना चाहिए ऊपर वाला टॉप का, राइट। सो दैट इज ट्यूजर टॉप एंड ट्यूजर बॉटम, ओनली वन रिक्वायरमेंट। इसके बाद अगर ये ग्रीन ग्रीन हो जाता है, रेड रेड हो जाता है, क्या ये चलेगा? तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि रेड और ग्रीन हो सकता है या फिर पहले ग्रीन उसके बाद रेड हो सकता है, बट ग्रीन ग्रीन और रेड रेड नहीं चलेगा, ओके। बट ये चार्ट में कैसे काम करेंगे, आपको पता कैसे लगेगा? तो मैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ चैट पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करते हैं। सो आप यहाँ पर देखो, डाउन ट्रेंड, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, डाउन ट्रेंड में आ रही थी, नीचे की तरफ उसका ट्रेंड है, राइट। बट यहाँ पे बॉटम पे देखो, मैंने क्या बोला? बॉटम, और बॉटम मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, और नीचे जाने के बाद बॉटम पे बना है ट्यूजर बॉटम, और लो सेम है, पहले रेड देन आफ्टर ग्रीन, और उसका लो सेम है। एंड इसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। लाइव देख रहे हो, अब ट्रेंड में जाने लगा, ट्रेंड मूव हो गया। सो अगर आपको एंट्री करना है तो कहाँ से लोगे? मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन की हुई है, जस्ट ट्यूजर बॉटम की जो नेक्स्ट कैंडल है 3 नंबर वाली, वहां से आप उसकी लो से एंट्री ले सकते हो, और जो सबसे नीचे है लो, ट्यूजर बॉटम का लो, वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो ताकि उससे ज्यादा आपका लॉस ना हो, और देन आफ्टर यू कैन मेक मनी। जितना ज्यादा ऊपर जाएगा आपके पैसे उतने बनेंगे, बट इसके लिए आपको सीखना होगा जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, कैंडल स्टिक्स पैटर्न। अगर आपने इसको सीख लिया ना, बहुत बेसिक चीज है कैंडल स्टिक्स पैटर्न, इसलिए मैं आपको बहुत सारे एपिसोड में सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप पैसे कमाओ। कहाँ से आपको एग्जिट होना है, कहाँ पे आपको एंट्री करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस कैंडल को देख करके आपको पता लगेगा कि कहाँ से मूवमेंट होने वाला है, कहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। सो ये सारी चीजें मैं एपिसोड बाय एपिसोड सिखा रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉस कम हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। सो इसको सीखो, जितना ज्यादा लर्निंग करोगे उतना ज्यादा अर्निंग करोगे, क्योंकि लर्निंग में अगर आप एल हटा देते हो तो ओनली अर्निंग होता है। आप लर्निंग पर फोकस करो, उसके बाद आप पैसे बना सकते हो। तो आपको समझ आ रहा है? अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ से देखो, मार्केट नीचे आ रही थी, बट यहाँ पे क्या बना? ट्यूजर बॉटम, नीचे आई, रेड कैंडल देन आफ्टर ग्रीन कैंडल, और लो सेम है, बॉटम पे बना है, नीचे बना है, और यहाँ से मार्केट ऊपर। मजा आ रहा है? कमेंट में यस टाइप कर दो ताकि मुझे मोटिवेट फील होता है अगर आप सीखते हो। देन यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गई, बट पता है आपको मार्केट नीचे क्यों गई? तो हैंगिंग मैन के चलते गई है, राइट। हैंगिंग मैन मैंने सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न में बता रखी है। हैंगिंग मैन क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, और ये दोनों बना है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। देन आफ्टर मार्केट नीचे आ गया। आप भी पता लगा सकते हो उन सारे एपिसोड को देख करके, एक बार जरूर ट्राई करना। बट यहाँ से नीचे आया तो क्या बना? ट्यूजर टॉप, पहले ग्रीन उसके बाद रेड, हाई सेम है, मार्केट नीचे गई, बट यहाँ से ऊपर गई। तो आप कमेंट में बताओ कि क्यों ऊपर गई, कौन सा कैंडल बना कि ये मार्केट ऊपर गई? और यहाँ से देखो, अगेन ट्यूजर टॉप बना, मार्केट फिर से नीचे, एंड यहाँ से फिर से ट्यूजर बॉटम बना, मार्केट फिर से ऊपर, राइट। अगले एग्जांपल, यहाँ से अगेन मार्केट नीचे आई, ट्यूजर बॉटम बना, मार्केट ऊपर। समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ चुका है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी सीख सकें जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं।